विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने जो आचार्य मनु ने जो संस्कार बताए हैं उसके विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। तो जहाँ उन्होंने जातकर्म, अन्नप्राशन आदि संस्कारों के विषय में बताया, साथ ही उपनयन संस्कार का भी उन्होंने विवेचन किया कि किस प्रकार से जो है उपनयन संस्कार किस किस का किया जाता है, उसका कब तक उपनयन संस्कार जो है संपन्न होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी किस आयु तक इस संस्कार को संपन्न कर देना चाहिए, और यदि इनके लिए जो आयु निर्धारित की है उस आयु तक भी यदि इनका उपनयन संस्कार नहीं होता है, अर्थात अंतिम सीमा जो बताई है तब तक भी यदि उनका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता है तो ये व्रत कहलाते हैं और शिष्टों के द्वारा इनकी निंदा की जाती है। तो जो उपनयन संस्कार होता है, इस संस्कार के द्वारा जो आचार्य है वो आचार्य बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करता है और फिर गुरुकुल में वो प्रवेश करता है। जितने भी संस्कार हैं उन भारतीय संस्कारों में इस संस्कार का सर्वाधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि इसी संस्कार के द्वारा जो मनुष्य है वो द्विज कहलाता है। और ये जो संस्कार है उपनयन, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन्हीं के जो है उपनयन संस्कार करने का विधान बताया गया है और उन्हें ही द्विज कहा जाता है। वे द्विज इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार तो वे माता के गर्भ से लेते हैं और उसके पश्चात उपनयन संस्कार के द्वारा वे गुरु के समीप जाकर के जब विद्या प्राप्त कर लेते हैं, जब वो उनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक आदि विकास हो जाता है और विद्या आदि प्राप्त करके उनका जो है एक तरह से पुनर्जन्म होता है। इसलिए उन्हें द्विज कहा जाता है। ये कहा भी है कि जन्मना जायते शूद्र है, संस्कारात् द्विजोच्यते। तो यहाँ जो है उपनयन संस्कार के द्वारा ही को संपन्न करने के द्वारा ही उस उपनयन संस्कार जब हो जाता है तो वो द्विज कहलाता है। और ये जो उपनयन संस्कार है, इस संस्कार में सर्वप्रथम जो शिशु होता है, बालक होता है, उसके जो केश है उनका मुंडन कराकर स्नान आदि कराया जाता है और उसको नवीन उत्तरीय अधोवस्त्र आदि पहनाए जाते हैं, मेखला, दंड आदि धारण कराए जाते हैं और इन सबको धारण करके वो जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य के सम्मुख बैठ जाता है और गुरु जो है उन्हें हवन आदि के पश्चात आज उसको गायत्री मंत्र की शिक्षा देते हैं, वेदों की शिक्षा देते हैं, या उनके वर्ण के अनुसार जो शिक्षा निर्धारित है वो शिक्षा जो है उन्हें दी जाती है। तो जो फिर वो ब्रह्मचारी कहलाता है। तो उस ब्रह्मचारी की क्या वेशभूषा है, कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, उसके लिए महर्षि मनु कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों ही वर्णों को चूंकि द्विज कहते हैं, तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इन तीनों के वर्णों के ब्रह्मचारी क्रमशः है कृष्ण मृग जो है उसको धारण करे, रुरु मृग या अजा के चर्म को धारण करे, और जो रेशमी या ऊन का वस्त्र है उन वस्त्रों को वो धारण करे। कि किस प्रकार के वो वस्त्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों के लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का, दंड का, मेखला आदि का, यज्ञोपवीत आदि का निर्धारण जो है किया गया है। तो किस प्रकार के वस्त्रों को जो है वो धारण करे, तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जो है कृष्ण मृग जो है, कृष्ण मृग चर्म को जो है उसको धारण करे, क्षत्रिय रुरु मृग चर्म या अजा अर्थात बकरी के चर्म को धारण करे, और सन और रेशम सन को धारण करे, और रेशम और ऊन के वस्त्र को जो है जो वैश्य वर्ण का बालक है, जो ब्रह्मचारी बालक है, उसको धारण करने के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण कृष्ण मृग, रुरु मृग या अजा अर्थात बकरा का जो चर्म है वो क्षत्रिय के लिए, और रेशमी और ऊन के वस्त्रों को वैश्य को धारण करने के लिए कहा गया है। ये इस प्रकार से जो है इनको धारण करे, ये इनकी वेशभूषा बताई गई है। तो साथ ही वस्त्र के पश्चात जो है इन्हें मेखला धारण करने के लिए कहा गया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों की मेखला कैसी होनी चाहिए कि मोंजी जो मेखला है वो मेखला जो है मोंजी त्रिव्रत समा श्लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला, कि जो ब्राह्मण का ब्रह्मचारी है उसकी मेखला जो है वो मूंज की बनी हुई होनी चाहिए। मोंजी, ये मूंज जो होती है, जो एक तरह से जो रस्सी जैसी होती है उससे जो है निर्मित बनी हुई होनी चाहिए। मूंज से बनी हुई मेखला ब्राह्मण वर्ण का ब्रह्मचारी धारण करे। क्षत्रिय वर्ण के ब्रह्मचारी की जो मेखला है वो मोरमी की जो धनुष की जो डोरी है
वो जो है उसकी मेखला होती है। और वैश्य की मेखला जो है, जो सन के रेशे हैं वो जो है, या जो तंतु आदि रेशे हैं, उन रेशों से बनी हुई मेखला जो है वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी के लिए होनी चाहिए। कि अर्थात वैश्य की जो सन के जो तंतु है, जो धागे हैं, उससे बनी हुई मेखला को वो धारण करे। ब्राह्मण की मेखला मूंज से बनी हुई होती है और तीन लड़ वाली होती है, सम और चिकनी होती है। क्षत्रिय की मेखला जो है वो धनुष की जो डोरी होती है या प्रत्यंचना होती है उसकी होती है, और वैश्य की सन के धागों से बनी हुई मेखला होती है। और यदि मूंज आदि की प्राप्ति नहीं हो, यदि ब्राह्मण के लिए जो मूंज की मेखला बताई है, क्षत्रिय के लिए जो है उस प्रकार की बताई है धनुष की डोरी आदि, यदि ये प्राप्त नहीं हो तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी की मेखला जो है वो कुश की हो सकती है। क्षत्रिय ब्रह्मचारी जो है वो अश्मंतक और बलवज जो तृण है उनकी मेखलाएं बना करके जो है वो धारण कर सकता है। और वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी की मेखला वल्व के जो से उत्पन्न जो तृण आदि हैं, तिनके आदि हैं, उन बलवजे की जो तिनके आदि की बनी हुई मेखला को जो है वो धारण कर सकता है। तो मूंज की आदि की यदि प्राप्ति नहीं हो तो ब्राह्मण की मेखला कुश की, क्षत्रिय की मेखला अश्मंतक की, और वैश्य ब्रह्मचारी की मेखला जो है वो बलवज से जो है, अर्थात बल्व से उत्पन्न जो तिनके आदि हैं उनसे उत्पन्न जो है वो उसके लिए मेखला होनी चाहिए, उसको मेखला बना करके पहनना चाहिए। साथ ही साथ उसमें जो है किस प्रकार से की गांठ होनी चाहिए, ग्रंथि गांठ होनी चाहिए, कि उनमें जो है 1, 3 और 5 ग्रंथि जो है गांठ जो है वो डालनी चाहिए। कि मेखला में 1 गांठ से युक्त होनी चाहिए, 3 से या 5 ग्रंथि वाली गांठ वाली जो है मेखला को धारण करना चाहिए। अब जो यज्ञोपवीत है वो इस यज्ञोपवीत का कैसी हो, किसकी बनी हुई हो, कि कार्पासम उपवीतम स्यात् विप्रस्य ऊर्ध्वव्रतम त्रिव्रत क्षण सूत्रमयम राज्ञो वैश्यस्य आविक सोत्रिव। कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कार्पासम उपवीतम, कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत जो कपास है, कपास से निर्मित होना चाहिए, कपास के सूत का होना चाहिए, उससे निर्मित स्यात् होना चाहिए। और जो क्षत्रिय है उस क्षत्रिय का यज्ञोपवीत सन के धागे से बना होना चाहिए, और वैश्य का यज्ञोपवीत जो भेड़ है उस भेड़ के ऊन से बना हुआ होना चाहिए। तो ब्राह्मण के यज्ञोपवीत का कपास के सूत का बनाने के लिए कहा गया है कि कपास निर्मित होना चाहिए, दक्षिणावर्तित होना चाहिए, ऊर्ध्व ग्रंथि युक्त होना चाहिए और 3 लड़ों वाला होना चाहिए। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत क्षण सूत्रमयम राज्ञो, कि क्षत्रिय का यज्ञोपवीत सन के धागे से निर्मित होना चाहिए, ऊर्ध्वव्रत होना चाहिए तथा त्रिव्रत अर्थात 3 लड़ वाला उसका भी होना चाहिए। और वैश्य का जो भेड़ है उसके ऊन से बना हुआ होना चाहिए, वो भी ऊर्ध्वव्रत ऊर्ध्व ग्रंथि से युक्त और त्रिगुण युक्त 3 लड़ वाला होने के लिए कहा गया है। तो जो ब्रह्मचारी है उसके लिए किस प्रकार से वेशभूषा का निर्धारण किया गया था कि तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों को कैसी वेशभूषा धारण करनी है जिससे उनको पहचानने में जो है आसानी हो जाती है कि ये ब्राह्मण वर्ण का ब्रह्मचारी है, क्षत्रिय वर्ण का ब्रह्मचारी है, वैश्य वर्ण का ब्रह्मचारी है। तो इनके लिए मेखला आदि का, यज्ञोपवीत आदि की जो कैसे हो, किसके बने हुए हो, उसका विधान किया गया है। इसी क्रम में उनके लिए दंड का भी विधान है कि उनको दंड भी धारण करना उनके लिए आवश्यक बताया गया था धर्म की दृष्टि से। तो जो ब्राह्मण आदि हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के लिए ही किस प्रकार का दंड होना चाहिए कि ब्राह्मणों वैल्भ पालाशो क्षत्रियो वाट खादिरो पैलवो उदम्बरो वैश्य है दंडान अर्हन्ति धर्मतः। कि धर्मतः कि धर्म की दृष्टि से, धर्मानुसार ब्राह्मण है कि जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी बालक है वो बैल्व पालाशो कि जो बेल या पालाश जो वृक्ष है, पलाश के जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की लकड़ी को वो जो दंड के रूप में धारण कर सकता है। क्षत्रिय वाट खादिरो कि वट की लकड़ी और खैर की लकड़ी को जो है वो दंड के रूप में, जो वट और खैर के जो वृक्ष हैं उनकी जो टहनी है, डंडे हैं, दंड हैं, उनको जो है वो दंड के रूप में, लकड़ी को, काष्ठ को दंड के रूप में धारण कर सकता है, ले सकता है। और जो वैश्य है उसके लिए पैलव उदम्बरो कि पीलू या उदम्बरो जो गूलर के
कास्ट हैं, गूलर का जो दंड है उनको लेने का, दंडान अर्हन्ति, उनको दंड को लेने का अधिकारी बताया गया है, उनको लेने के योग्य है। कि ब्राह्मण बेल और पलाश का दंड, क्षत्रिय वट और जो खैर है या खदिर जिसे कहते हैं उसका दंड ले सकता है, और जो वैश्य है वो पीलू और गूलर का जो दंड है उसको लेने के लिए कहा गया है। अब इनका जो है जो प्रमाण भी बताया गया है अर्थात नाप भी बताया है कि कितना ऊंचा दंड उनको लेकर के रखना है अपने साथ में। केशांति को ब्राह्मणस्य दंड है कार्य है प्रमाणत है, ललाट सम्मितो राज्य है, स्यात्तु नाशांति को विषय है। कि प्रमाणत है कि नाक की दृष्टि से, प्रमाण की दृष्टि से ब्राह्मणस्य दंड है, ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी है उसका दंड केशांतिक है, अपने केश के पर्यंत, अपने बालों के पर्यंत, केश के पर्यंत इतना लंबा होना चाहिए। क्षत्रिय से ललाट सम्मित है, क्षत्रिय का जो दंड है वो ललाट तक होना चाहिए, कि उसके ललाट तक वो दंड पहुंचे, इतना जो है वो दंड होना चाहिए। और वैश्य जो है उसका दंड उसके वैश्य की नासिका तक आए, वैश्य जो ब्रह्मचारी बालक है उसकी नासिका तक वो दंड आए, इतना लंबा जो है वो दंड होना चाहिए। तो नाक की दृष्टि से ब्राह्मण का ब्रह्मचारी का दंड केश पर्यंत, क्षत्रिय ब्रह्मचारी का दंड ललाट तक और वैश्य ब्रह्मचारी का दंड नासिका तक होना चाहिए। और दंड कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए कह रहे हैं किस चीज, किस वृक्ष की लकड़ी होनी चाहिए वो तो बता दिया, अब उनका स्वरूप कैसा हो। तो ऋजवहते तु सर्वे स्युः एवृणाः सौम्य दर्शनः अनुद्वेगकराः नृणां सत्वचोः अग्नि दूषित, अग्नि न दूषिता। कि अनअग्नि दूषिता, एक तो अनअग्नि दूषिता, अग्नि से दूषित, अग्नि से जले हुए नहीं होने चाहिए, कहीं से वो जले हुए होने चाहिए। सर्वे तु ऋज्व है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो ब्रह्मचारी हैं इनके सारे दंड, सभी के दंड जो हैं वो सीधे होने चाहिए। अव्रणाः, उसमें किसी प्रकार के कोई जो है किसी प्रकार कोई घाव से मत, व्रण होता है घाव, अर्थात उसमें कोई कीड़ा लग गया हो, कोई गुण आदि हो गया हो, उसको बीच में से खोखला कर दिया हो, कोई उसमें छेद दिख रहा हो, तो इस प्रकार का जो है वो दंड गांठ आदि से रहित या गुण आदि से रहित होना चाहिए। सौम्य दर्शना, और देखने में वो सुंदर होने चाहिए। अनुद्वेग कराहा नृणाम, और मनुष्य के लिए अनुद्वेगकारी होने चाहिए, अर्थात उनको देख करके मनुष्य भयभीत नहीं हो और दुखी नहीं, उनको देख करके डरे नहीं, तो इस प्रकार के भय न करने वाले हों, ऐसे दंड होने चाहिए। और सत्वचो की छाल से युक्त, त्वचा अच्छा छाल, कि सत्वचो छाल से युक्त होने चाहिए, कि ऐसा नहीं कि वृक्षों के ऊपर जो छाल होती है डंड के ऊपर उसको हटा करके उस डंडे को लिया जाए, बल्कि छाल से युक्त होने चाहिए। और बिना जले हुए जो है वो दंड है वो दंड होने चाहिए, कि वो किसी भी प्रकार से जो है जले हुए नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से दंडों का स्वरूप तीनों ब्रह्मचारी बालकों के लिए अलग अलग बताया है। तो इस प्रकार महर्षि मनु ने जो ब्रह्मचारी बालक जो उपनयन संस्कार जब उसका हो जाता है और वो गुरु के समीप जो शिक्षा प्राप्त करने जाता है, तो कैसे उसको वेशभूषा धारण करे, कैसे दंड धारण करे, यज्ञोपवीत किस प्रकार की उसकी बनी हुई हो, का निर्माण कैसा हो, मेखला आदि कैसी हो, इन सब के विषय में भी मनु ने जो है इसमें अपने मनुस्मृति में बताया है। अब जब ब्रह्मचारी बालक है उसका कार्य है भिक्षा के द्वारा अपना जो है जीवन यापन करना, भोजन प्राप्त करना। तो भिक्षा की विधि किस प्रकार से बताई गई है मनु में, वो हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे।